मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं करण कुमावत, फाउंडर और केमिस्ट्री फैकल्टी फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आज मैंने सारी बातें बता दी थी आपको कि सबसे पहले अपन शुरू करेंगे कि पेपर पैटर्न से लेके एग्ज़ाम में पेपर पैटर्न कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसा पेपर आएगा, कैसे हमें करने हैं, सारी बातें करने के लिए मैं आया हूँ। पहला वीडियो लेके सब लोग ध्यान दो बोर्ड पर। पेपर पैटर्न की बात अपन लोग करेंगे तो क्या ये तो सब लोगों को पता है ना कि मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का पेपर आएगा अपने, ठीक है। 80 नंबर का पेपर आएगा तो 4 सेक्शन में डिवाइड होया हुआ आएगा पेपर। 4 सेक्शन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में 3 पार्ट्स आएंगे। हर सेक्शन को मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया, हर सेक्शन के क्वेश्चन लिख दिए, उनके नंबर लिख दिए, किस सेक्शन में किस टाइप के कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने नंबर के आएंगे। एकदम ठीक है क्या? चलो देखो, फर्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब सब लोग समझते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके 12 क्वेश्चन आएंगे जी, एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन एक एक नंबर के, तो 12 नंबर के क्वेश्चन तो ये हो गए। इसके बाद में आगे आ जाओ। फर्स्ट क्या मैंने यही बताया क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 12 एक एक नंबर के, 12 नंबर के, ठीक है। आ जाओ सेकंड नंबर पे आप लोगों के आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे 6 आपके, समझ रहे हो? 6 क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स के एक एक नंबर के, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 6। और 12 नंबर के कितने आ गए? 12 नंबर के आ गए एमसीक्यूज। आ जाओ वापस। थर्ड पार्ट क्या आएगा सेक्शन ए में? वेरी शॉर्ट, जिनको तुम लोग तुम्हारी भाषा में ना वन लाइनर बोलते हो, कहते हो ना सर एक लाइन में उत्तर लिखने वाले क्वेश्चन कौन से आएंगे, वो यही है। इनको इंग्लिश में वेरी शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आएंगे तुम्हारे 12 क्वेश्चन एक एक नंबर के, 12 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। सेक्शन बी में आ जाओ। अच्छा, सेक्शन बी की बात करने से पहले क्या पहले ये तो समझ में आ गया क्या कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 12 नंबर के आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स 6 नंबर के आएंगे, वेरी शॉर्ट वन लाइनर जिनको तुम लोग बोलते हो वो 12 नंबर के आएंगे। तो टोटल 12 12 24 और 6 क्या 30 हो गए क्या? टोटल नंबर कितने हो गए सेक्शन ए के? सेक्शन ए आएगा 30 नंबर का। तो अगर कोई जो टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं उनमें ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट ये सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अगर कोई ये भी कर लेता है ना तो कुछ नहीं पड़ता, वो पास तो हो ही सकता है कम से कम, ठीक है। आ जाओ सेक्शन बी में। सेक्शन बी की मैं बात करूं तो इसमें आएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे 13। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं बेटा? 13 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 नंबर के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा तो 30 क्वेश्चन 26 नंबर के हो गए। बट ध्यान दो इधर बोर्ड पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है 50W। इसका मतलब है 50 वर्ड्स। ये जो 13 क्वेश्चन तुम लोग करोगे ना ये 50 वर्ड्स में आएंगे। मुझे बताओ आप लोग, क्या ये तो सब बच्चों को पता है क्या? मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ऑफलाइन बैचेज इतने पढ़ाते हैं, सब लोगों को बहुत सारी बातें बता चुका हूँ कि बोर्ड की जो कॉपी आएगी उसकी एक लाइन के अंदर अपन लोग 10 वर्ड मानते हैं। तो 10 वर्ड मानते हैं तो मुझे बताओ आप लोग 50 वर्ड का मतलब 5 लाइन हो गई क्या? इसका मतलब तुम्हें इन जो ये जो 13 क्वेश्चन है ना शॉर्ट टाइप वाले, इनका आंसर कितने लाइन में देना है? 5 लाइन में, ठीक है। आ जाओ इधर, समझो वापिस। सेक्शन सी में आ जाओ। अच्छा, सेक्शन सी पढ़ने से पहले फिर देखो सेक्शन बी तो क्या 26 नंबर का ही हो गया क्या? ये 26 नंबर का हो गया। सेक्शन सी में देखो, सेक्शन सी में आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अच्छा, लॉन्ग और सेक्शन बी के अंदर दोनों बातें साथ साथ कर लेते क्योंकि दोनों जुड़े हुए से ही हैं, दोनों एक दूसरे से अटैच ही हैं, दोनों बातें साथ साथ कर लो। सेक्शन डी में ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो मुझे बताओ आप लोग, लॉन्ग आंसर टाइप और ऐसे टाइप को एक ही मत कर देना वहां पे कि सर ये तो लॉन्ग लिख रखा है इसका मतलब ये ऐसे टाइप ही है। ऐसे मतलब निबंध, हिंदी में समझते हो ना निबंध आता है, तो निबंध का मतलब इसमें थोड़ा सा डिटेल में लिखना है अपने लोगों को। और लॉन्ग आंसर का मतलब हो गया
लॉन्ग का मतलब हो गया, जैसे वर्ड लिमिट देखो, लॉन्ग में दे रखा है 100 वर्ड, तो 10 वर्ड्स हो, 10 लाइन्स हो गई, सॉरी बोर्ड की कॉपी की 10 लाइन्स हो गई, 10 लाइनों में आपको उत्तर देना है उसका। तो कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 4 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल नंबर कितने हो गए? 12। तो सेक्शन सी आएगा अपने 12 नंबर का। सेक्शन डी में आ जाओ, ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको हर चीज डिटेल में बतानी है। जैसे कोई एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे सोचो विद्युत मोटर की एक्सप्लेनेशन आ गई आपके, या विद्युत जनित्र की एक्सप्लेनेशन आ गई, इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है अपने फिजिक्स में, उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसमें से अगर अपने विद्युत मोटर वाला क्वेश्चन आ जाता है, या विद्युत जनित्र वाला क्वेश्चन आ जाता है, या अपने और कोई बायो में से कोई बढ़िया क्वेश्चन आ गया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया साहब, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में लेवल डायग्राम हो गया, फंक्शन हो गए, कैसे खाना पचेगा, कार्य प्रणाली वगैरह सारी चीजें आपको लिखनी है। ऐसे टाइप का मतलब ये होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ऐसे टाइप का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप की देखो, वर्ड लिमिट क्या दे रखी है अपने को? 250 वर्ड्स दे रखी है, मतलब 25 लाइन लिखनी है तुम्हें। 25 लाइन का मतलब बोर्ड की कॉपी का 1.5 पेज के लगभग हो गया। एक पेज में 20 लाइन आती है, तो मतलब एक पेज और 5 लाइन मान लो, ठीक है। तो सेक्शन डी कितने नंबर का हो गया अपने पास? 12 नंबर का। एक बार आप लोग वापस ध्यान दो बोर्ड पर, क्या सेक्शन ए 30 नंबर का, सेक्शन बी 26 नंबर का, सेक्शन सी 12 नंबर का और सेक्शन डी 12 नंबर का, तो टोटल ऐड करके 80 नंबर हो रहे हैं। इसका मतलब जो ब्लूप्रिंट दिया है वो एकदम ठीक है। अपन लोगों को पता है 80 नंबर का पेपर आना है, जो ब्लूप्रिंट अपन ने पढ़ा वो भी कितने नंबर का है? 80 नंबर का। बोलो बात समझ में आ गई क्या सब लोगों को? ब्लूप्रिंट आप लोगों को समझा दिया है, साइंस का पेपर ऐसा आएगा। अब कल की क्लास से अपन लोग पहली क्लास में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। पहली क्लास में अपन लोग बात करेंगे कि पहले छोटे वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़े से बड़े, फिर उससे बड़े, फिर ऐसे टाइप, ठीक है। अब मुझे एक बार मैं थोड़ी सी स्टडी और करना चाहूंगा इसके बारे में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर एक साथ ही सारा करवा देंगे तो कचरा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि एक एक चैप्टर को लेके चल लेते हैं। मतलब 30% सिलेबस जो आप लोगों के लिए डिलीट कर दिया गया है, जो चैप्टर डिलीट करने के बाद में जो 10 या 11 चैप्टर जो आप लोगों के बचे हैं, वो मैं चैप्टर वाइज ही आप लोगों को करवा दूं। जैसे फर्स्ट चैप्टर अपन चालू ही केमिस्ट्री से करेंगे कि केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे, तो केमिकल रिएक्शन में ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट टाइप, जो भी जैसा क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो मैं सारे करवा दूंगा उसमें, ठीक है। ऐसे मैं सोच रहा हूँ चैप्टर वाइज करवा देंगे आपको, ठीक है। सारी चीज मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब जाते जाते आप लोगों से अलविदा चाहूंगा, और एक बात मैं जाते जाते कहूंगा आप लोगों को कि याद रखना, तुम्हारा जीतना तुम्हारे माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि तुम पढ़ो मत पढ़ो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कल भी नहीं पड़ता था, आज भी नहीं पड़ता और कल भी नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ तुम्हें, और फर्क पड़ेगा सिर्फ तुम्हारे माता पिता को। समझ में आ रही है मेरी बात? सारी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है बेटा, और जब सारी दुनिया हारने का इंतजार कर रही हो ना इंसान के, तब इंसान का जीतना लगभग जरूरी हो जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? चलो बच्चों, इसी बात के साथ मैं अलविदा चाहूंगा आप लोगों से। कल फिर मिलूंगा नए जोश के साथ, और इंतजार करूंगा आप सभी का। धन्यवाद।